अरे अरे पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। अरे अभी तो छत को देख रहा है घूर घूर के, पलक भी नहीं झपक रहा। अरे क्या हो गया? बहन जी, अब कैसी तबीयत है जुल्फी की? अरे भाई साहब क्या बताऊं, कभी दर्द से चीखने लगता है, कभी सीना पकड़ के चीखता है, कभी सर पकड़ के चिल्लाता है। अरे पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिया इसको कि इसका ये हाल हो गया है। वैसे ऐसा रिएक्शन किसी इंजेक्शन का पहले देखा नहीं। हाँ वही तो भाई साहब, इसी का तो रोना है, वरना मैं अस्पताल ले जाके इलाज ना करवा लेती। अरे नुमान बेटा कह रहे थे जब तक बीमारी समझ नहीं आएगी इलाज नहीं हो सकता। बहन जी, मुझे तो लगता है इसके दिमाग पे असर हो गया है। बस भाई साहब क्या बताऊं, मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है। कल को ये अकेला घर में रहेगा तो क्या होगा इसका, और अगर मैं चली गई तो बूढ़ी माँ इसकी कैसे खिदमत कर सकती है, कैसे इसका ख्याल रख सकती है। अरे चंदा ये तूने क्या किया? अरे तजर्बा करने के लिए मेरा इकलौता बेटा ही रह गया था। बस बहन जी बस, रोना बंद करें। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। अपने आप को अकेला मत समझे। आपको गैर थोड़े ही है। हमारी लाडली बहू के घर वाले भी हमें उसी तरह आजीज हैं जिस तरह अपने घर वाले। आप दोनों को इस हालत में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप लोग यहीं रहेंगे जब तक कि जुल्फी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। इसका इलाज, इसकी देखभाल सब हमारी जिम्मेदारी है। बस यही हमारा फैसला। शुक्रिया भाई साहब। अम्मा, ये तो अच्छे आदमी है भाई। कैसा? क्या वाकई अब्बा जी ने तुम दोनों को इजाजत दे दी है यहाँ रहने की? हाँ, जब तक ये नामुराद ठीक नहीं हो जाता। और अम्मा, ठीक मैंने होना नहीं है, ये तो तुम्हें पता है। ठीक तो इसने होना नहीं। क्या है, क्या फायदा हुआ मुझे ब्याह के दूसरे घर जाने का? मैके वाले और ससुराल वाले दोनों ही सीने पर बैठकर मूंग तल रहे हैं। और सुन तू, ज्यादा फैलना मत, मेरे किए कराए पे पानी फेर देगा। आपा तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम्हारे किए किराए पे पानी फेरूंगा मैं? अरे 14 साल हो गए तुम्हें इस घर में रहते हुए, आज तक बहू से मालकिन नहीं बनी हो तुम। अम्मा, वो जो बुड्ढा खूसट सुसर है ना इनका, आज भी फैसले उसी की तरफ से होते हैं, इनकी कोई नहीं चलती। हालांकि आपा होना ये चाहिए था कि इस घर में सिर्फ तुम, तुम्हारा खावन और तुम्हारी बेटी रहते, ना कि ये पूरा का पूरा टप्पर। हाँ, बातें करा लो इनसे। अम्मा, आपा की जगह मैं होता ना अगर, तो एक एक करके सबको फारिग कर चुका होता यहाँ से। बकवास बंद कर, इतना आसान नहीं है। मेरा मियाँ कोई मिट्टी का समाधु नहीं है कि मैं उसके घर वालों को उसके सामने खड़े खड़े निकाल देती और वो चुपचाप मेरा मुंह देखता रहता। बाप बेटों में बहुत प्यार है, बहुत इत्तेफाक है। यहाँ पे राज करने का एक ही तरीका था, चालाकी से, अक्लमंदी से उनके दिल जीत लो। ये मेरी हार नहीं, मेरी जीत है कि एक बेटी की माँ होने के बावजूद खतीजा से ज्यादा मकाम और इज्जत है मेरी इस घर में। मुझे खाली खुली घर के ऊपर राज नहीं करना, मैं तो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करना चाहती हूँ और यही मेरी जीत है। हाँ, करे जाओ करे जाओ। तो चुप करके बैठ, कम बखत। अम्मा बातें सुन रही हो इसकी? ले बेटा खा। बहुत बुरा वही हुआ जिसका डर था। मलकालिया पूरा का पूरा खानदान लेके इस घर में घुस के बैठ गई। क्या कह सकते, जिम्मेदारी भी तो हमारी है छारी की छारी। क्या मतलब? अभी क्या बताएं तुम, बात इस कदर की शर्मिंदगी की है, इस कदर की शर्मिंदगी की है कि हम तो जबान पे भी नहीं ला सकते।
बस यूं समझ लो कि राहत माची ने घर वालों के साथ नमक हरामी की, धोखा दिया, अपने मालिकों को धोखा दिया है। अब क्या कर सकते, ना किसी को बता सकते, ना मलका की असलियत मुंह पे ला सकती, और हम तो इस काबिल भी नहीं रहे कि इस घर वालों को, अपने मालिकों को मलका के शर से बचा सके। जरा सी भी जबान खोली तो हवालात में डलवा देगी हमको। हवालात? वो क्यों? इतनी बड़ी चोरी हमारे सर थोपी भी उसने, इतनी बड़ी चोरी, हमें ना करता गुनाहों की सजा मिल रही। खुदा जाने हम गरीब कब तक अपनी ये तनख्वाह में से कटौती कराते रहेंगे। बहुत बुरी है मलका, मुश्किल में हम, ना ये नौकरी छोड़ सकते, ना उस मलका आलिया की असलियत जबान पे ला सकते। I don't believe this. बड़ी भाभी इतनी खतरनाक और गहरी होंगी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। कितनी आसानी से सबको अपने जाल में फंसा लिया। खैर, जो भी मजबूरी आपकी और छोटी भाभी की होगी, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। जो कुछ आपके साथ, छोटी भाभी के साथ और उमर के साथ हुआ, मैं वो इस घर में बता के रहूंगी। ना बच्चे, ना चंदा बेटी, ऐसे ना कर। घर के सारे मर्द बेग छाप उनकी औलाद है, कुछ पे अंधा एतमाद करे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। आपस में फूट पड़ जाएगी, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, और वो औरत इस फूट का फायदा उठा के इस घर को तोड़ फोड़ के रख देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी। जो भी, मैं आपकी और छोटी भाभी की तरह सब कुछ जानते बूझते हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। अंदर मामू के इतने एहसान आते हैं हम पे, हमें उनका बदला उतारना है। उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसको उतारूंगी मैं। मलका भाभी की असलियत मैं उन्हें बताऊंगी, लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। आप मेरी मदद करेंगी ना? बच्चे, हम तो हर वक्त तुम्हारी मदद को तैयार है, पर बड़ी खतरनाक औरत, बड़ी खतरनाक। परेशान? अच्छा, परेशान नहीं होंगे, सलाद तो बना लो, दोपहर के खाने पे फिर चिक चिक करेगी। हंसती रहती है। चाय? खदीजा, तुम उस दिन तो बेटे की हिमायत में बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी। अब क्या हो गया तुम्हें? उस दिन के बाद से इतनी चुप सी क्यों लग गई? मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे कोई हक नहीं है आपके फैसलों के आगे बोलने का। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन। ओह, आई सी। तो तुम शर्मिंदा हो? हाँ खैर, शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए, तुमने बात ही ऐसी कर दी थी। तुमने अपनी हैसियत के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाई, अपने होने का एहसास दिलाया। सीरियसली मुझे बड़ी हैरत हुई तुम्हारी जिसारत पर। मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ। आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जो फैसला करेंगे उमर के बारे में मुझे मंजूर होगा। सुनो, क्या मैं तुम्हें वाकई ऐसा शौहर लगता हूं जो बीवियों की राय लेना पसंद नहीं करते और उनकी आवाज दबा लेते? तुम नहीं जानते खदीजा कि मुझे तुम्हारी इस गहरी खामोशी से, इस चुप से, इस झुके हुए सर से कितनी शदीद चिढ़ है। काश कि तुम अपने शौहर को कभी समझ सकते हो कि उसे तुमसे क्या शिकायत है, वो चाहता क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मैं चाहता हूं खदीजा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे खुलकर इख्तिलाफ करो, अपनी राय दो, मुझसे लड़ो झगड़ो, फरमाइशें करो जैसे सबकी बीवियां करती हैं। मैं थक गया हूं मैं इस खामोश, इस थके हुए बंधन को इतने अरसे से चलाती हूँ।
उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार खदीजा की झलक देखी। मैं तो जानता ही नहीं कि खदीजा अंदर से है कैसी, कौन है वो, चाहती क्या है। रो मत। तो शाबाश, जाके तैयार हो, आज हम खाना साथ खाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। आज तुम अपने दिल की तमाम बातें मुझसे करो, ठीक है? और हाँ, मैंने तुम्हें बहुत अरसे पहले एक नीली साड़ी ला कर दी थी ना, आज वो पहनो तुम। मुझे लगता है कि वो तुम पर बहुत सूट करेगी, अच्छी लगोगी तुम। अरे सोच कर ही हो, जाओ, जाके तैयार हो, चलो शाबाश। मैं नहीं जा सकती। क्या? क्यों? क्यों नहीं जा सकती? क्या मसला क्या है? क्या मसला है? इस घर में तुम्हें लाने वाली मैं हूं और मुझे पूरी उम्मीद है खदीजा कि मेरा यह एहसान तुम जिंदगी भर भूलोगी नहीं। इस घर में अगर तुम्हें रहना है ना तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मेरी हर बात पर अमल करना होगा। अरे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं देती? इतनी बातें मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकती। क्या? और तो तुम तुम भी बाकी सबकी तरह बुज़दिल निकले। किसी से नहीं तो अपने पापा से तो अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। यही तो मसला है। अब्बू ने मुझे कभी अपने करीब नहीं आने दिया, मुझे डांटे रहते थे, मुझसे नाराज रहते हैं, मुझे डिग्रेड करते हैं। उनके कैसे करीब आता? तुमने अभी खुद कहा कि ये सारी पट्टियां सबको मलका भाभी पढ़ाती। तुम्हारे पापा को भी उन्होंने ही बदगुमान किया होगा और तुम हो कि अपने पापा से उखड़े उखड़े रहते हो। यही तो वो चाहती हैं, तुम उन्हें उनके मकसद में कामयाब करो। तुम अपने पापा का दिल जीतने की कोशिश करो, वो जैसा चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश करो, उनका एहतराम करो, उन्हें देख के अपने चेहरे पर नाराजगी नहीं बल्कि प्यार और एहतराम तारी करो। अब देखो, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी ताईजान के झूठे एहतराम में, झूठी मोहब्बत के जाल में फंस सकते हैं तो तुम अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते? एक बात बताऊं तुम्हें, इस घर में रहने वाले हर मर्द का दिल सोना है। उनके दिल में सिर्फ मोहब्बत और एहतराम, इसके अलावा कोई और जज्बा नहीं। जो इस बात को समझ गया, समझो वो इस घर में रहने वाले हर शख्स के दिल में बस गया। वाह, क्या बात कह दी डॉक्टर चंदा। इस घर के मर्द सोना है, हीरे हैं, उनके दिलों में प्यार ही प्यार है। वाह, थैंक यू फॉर द रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट जी। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस घर में मेहमानों की तरह आते हैं। थोड़े दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ, मैं तो मेहमान कुछ दिनों के लिए आया हूँ। मेरा भी उतना ही हक है जितना मेरा। मैं इस घर में मेहमानों की तरह नहीं आई, बल्कि इस घर में बेटियों की तरह आई। मुझे इस घर में रहने वाले लोगों से ज्यादा मोहब्बत मिली और आपको भी उतनी ही मोहब्बत मिली जितनी फुरकान भाई और नोमी भाई को, बल्कि मेरे हिसाब से आपको उन दोनों से ज्यादा मोहब्बत मिली है। इतनी मोहब्बत मिली होती तो इतना दूर क्यों भेजता? आप दूर थे इसीलिए तो ज्यादा मोहब्बत है। मैं भूला नहीं होता, जब मुझे हॉस्टल भेज रहे थे मैं कितना रोया था। मलका भाभी ने संभाला था मुझे और उन्होंने मुझे समझाया था कि नोमी भाई और बड़े भाईजान को अपने बिजनेस और करियर में फोकस करने में डिफिकल्टी हो रही है। बड़े भाईजान ये नहीं चाहते थे कि उनके होने वाले बच्चों की अटेंशन भी मुझे मिले, क्योंकि मैं तो था ही अटेंशन सीकिंग और सिद्धि। मलका भाभी ने संभाला मुझे। पापा भी बूढ़े हो रहे थे, अच्छा हो गया सबके हाथ। मैं भी इंडिपेंडेंट हो गया,
और ऑल थैंक्स टू मलका भाभी। ओह, तो ये बात है। इनको ये पट्टी पढ़ाई गई है मलका भाभी की जानिब से। वाह भाई मलका आलिया, मान गए। तुम्हें हर फ्रंट पर खेलना खूब आता है। हाँ शगुफ्ता, कैसी हो तुम? आलिया नहीं, मलका आलिया कहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अच्छा, वैसे तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि ससुराल में बहुत दुर्गत बन रही है तुम्हारी। ना भी किया था, समझाया था कि ये चाचा नंदों वाले टब्बर में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पे तो इश्क का भूत सवार था। भुगतो। अच्छा सुनो सुनो, इस वक्त मैंने तुम्हारा रोना धोना सुनने के लिए फोन नहीं किया, अपने काम से फोन किया है। मैं ना अपने छोटे देवर के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कोई गूंगी बहरी अंधी लड़की हो, कम अकल सी, तो जरूर बताना। अच्छा 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 ठीक है, तुम पहले इत्मीनान से फारिग हो जाओ, अपने काम वाम निपटा लो, फिर मुझे फोन करना, तफसील से बात करेंगे। मैं इंतजार करूँ। खुदा हाफिज। मामा चाचू की शादी हो रही है? हो नहीं रही, करवानी पड़ रही है मुझे। मेरा बस चले तो कभी होने ही ना दूं। खदीजा बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, एक और को भुगतूं। हाँ मामा, खदीजा चाची भी तो कितनी बोरिंग है, उनकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। और आप जैसी लड़की ढूंढेंगी ना, मुझे पता है। मैं ढूंढूं चाचू के लिए? तुम ढूंढोगी सलमान के लिए लड़की? हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, वो चाचू को लाइक करती है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ मिली वो तुम्हारे चाचू से? कैसे मिली बताओ मुझे। कब से चल रहा है ये आंख मटका? ओहो मामा, एक तो आप फौरन अपनी नाज़माबाद करंगी की चीप लैंग्वेज पर आ जाती हैं। बकवास मत करो। भाई वो हमारी फैमिली फोटो एल्बम है ना, वो मैंने फेसबुक पे डाली थी सबको इम्प्रेस करने के लिए। वो उस वक्त से लाइक करती है चाचू को। ये उससे खुद कहा तुमसे? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। इतनी छोटी सी बच्ची और ये इश्क माशूकी। तौबा। भाई मान जाए ना मामा, हम उसके घर ना चाचू का प्रपोजल लेके जाएंगे। उसे बहुत शौक है भाई चाची बनने का। बकवास बंद करो, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तो। और खबरदार जो इस लड़की को तुम घर लेकर आई, अपने चाचू से मिलवाया तो बहुत मार खाओगी तुम मुझसे। तौबा तौबा तौबा, ये छोटी सी बच्ची और ऐसी हरकत। ठीक है, फिर चंदा को ही बना ले अपनी देवरानी। वैसे भी उससे चालाक लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाचू आजकल चंदा के आसपास मंडलाते रहते हैं। आप ढूंढती ना अपने मतलब की लड़की, वो वहां पे अपना काम दिखाई जा रही है। जब से ये सलमान आया ना छुट्टियों पर, मुझे बहुत फिक्र होने लगी है चंदा के रिश्ते के बारे में। कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो क्या होगा? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही? मेरा मतलब है कि लोग उनके मुंह तो बंद नहीं होते ना। दोनों जवान हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम? क्या मतलब, सलमान और चंदा एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या? लोगों के मुंह तो नहीं बंद किए जा सकते ना। सलमान मुझसे कुछ नहीं छुपाता है, हर बात बताता है। वो चंदा के बारे में ऐसा नहीं सोचता, लेकिन चंदा पराई लड़की है, मुंह से कोई बात निकालते हुए डर लगता है। आखिर हमारी भी बेटी है। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बात करो। बस वो बहाने और मौके ढूंढती है सलमान से बात करने के, उसके करीब आने के। सच्ची बात है, मुझे तो शर्म आती है उसकी हरकतें और उसकी बेबाकी देखकर। लेकिन हो सकता है आजकल के लड़के लड़कियां कॉलेज में एक दूसरे के साथ इसी तरह उठते बैठते हों और एक दूसरे की सोहबत का शौक रखते हों। जवान है, इस उम्र में कदम बहक भी तो जाते हैं। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता। चंदा ऐसी लगती नहीं। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, सच्ची बात है। लेकिन आप खुद बताएं, जब ये दोनों बच्चों को लेकर सिनेमा गए थे तो क्या किया था इन्होंने? बच्चों को सिनेमा में बिठा के खुद घूमने फिरने अकेले निकल गए थे। फिर वो चंदा जबरदस्ती सलमान के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई, बच्चों को पीछे बैठा दिया। कुछ भी है, हम तो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अगर किसी ने देख लिया, बात अमेरिका वाला तो पहुंच गई, तो चंदा का रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा और बदनामी अलग होगी। भाई एक बार लड़की का रिश्ता टूट जाए तो फिर सारी जिंदगी उसके किरदार पर उंगलियां उठती रहती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, चंदा किसी की अमानत है। जितनी जल्दी हम उसे जिसकी अमानत है उसके हवाले करते हैं, उतना ही बेहतर है हमारे लिए।
आज मलका और उसकी माँ इशारों इशारों में तुम्हारे ससुराल वालों की बात कर रही थी। तो क्या, भाई साहब भी तुम्हारे ससुर से बात करना चाह रहे हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब? लोग दुआ सलाम तो रखते हैं बेटी के होने वाले ससुराल से। मैं उनकी बेटी तो नहीं। तुम यूं कहो ना कि तुम्हारा तो कोई ससुराल ही नहीं है। तुम्हारे एक झूठ की वजह से मुझे 100 झूठ बोलने पड़ रहे। अम्मी क्या हो गया है आपको? उनसे कहें कि वो चंदा के मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी। क्या? हाँ, कह देना। कहें कि वो इस घर में शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंगनी तोड़ दी। तुम क्या समझती हो, इतनी बड़ी बात सुनकर भाई साहब चुप बैठे रहेंगे? वो तो सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे अगलों से हिसाब किताब लेने के लिए। ओहो अम्मी, क्यों बिला वजह की परेशानी को सर पे सवार कर रही है? मेरा पेपर है, मुझे पढ़ने दें। हाँ हाँ, तुम्हें तो अपनी माँ का कोई एहसास ही नहीं। खुद तो सारा दिन कॉलेज में गुजारती है और वहां मलका और उसकी माँ की कड़वी बातें मुझे सुनना पड़ती है। अब कहाँ जा रही हो तुम? लॉन में सुकून से पढ़ने। जरा सी बात कह दो मुंह बन जाता है। झूठ बोल के मुझे फंसा दिया इस लड़की ने। आपको भी उतनी ही मोहब्बत मिली जितनी फरकान भाई और नोमी भाई को, बल्कि मेरे हिसाब से आपको उन दोनों से ज्यादा मोहब्बत मिली है। आप दूर थे इसीलिए तो ज्यादा मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पू। वालेकुम सलाम। ये चंदा कहाँ है? चंदा वो लॉन में पढ़ने के लिए गई है। कह रही थी कमरे में आप बहुत बातें करती हैं, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, पढ़ाई नहीं हो सकती। खैरियत तो है ना? हाँ जी बिल्कुल खैरियत है। वो मैं सोच रहा था उससे बात करूं कि उसकी स्टडीज कैसी चल रही हैं आजकल। लॉन में बैठिए, बात कर लो। जी ठीक। हाय, क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता आपकी करीब की नजर कमजोर है। आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? आप इतना चिढ़ती क्यों है मुझसे? चिढ़ना तो मुझे चाहिए नियामत पर। वैसे पानी फेंकने के लिए थैंक यू। हाँ, भूला नहीं हूँ मैं। नहीं, वो आपके लिए नहीं था। फिर किसके लिए? किसी अनवांटेड गेस्ट के लिए। अच्छा, चले एटलीस्ट अनवांटेड कैटेगरी में तो नहीं आता ना मैं। पता नहीं। आपको पता है मैंने अपनी वेकेशंस एक्सटेंड करा दी। पता है क्यों? मुझे जानने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे बताने का बहुत शौक है। इस्लामाबाद जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। पता है क्यों? मैं ये सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। बस वो बहाने और मौके ढूंढती है सलमान से बात करने के, उसके करीब आने के। सच्ची बात है, मुझे तो शर्म आती है उसकी हरकतें और उसकी बेबाकी देखकर। देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। मैं भी यहाँ पे वेकेशन पे आया हूँ अपनी फैमिली के पास, और आपका ख्याल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मेरी बात सुने, मुझे ऐसी फजूल बातें ना करने का शौक है ना सुनने का। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि विल यू मैरी मी? अरे सुनो तो। छोड़े मेरा। अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया और बेहुदा मजाक है, समझे आप? मैंने आज तक जिंदगी में इतनी संजीदगी से कुछ भी नहीं बोला और तुम कह रही हो ये मजाक है? मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ना सुननी है। चंदा, चंदा सुनो तो यार।
अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ वालेकुम सलाम बेटा। बेटा सुनो, वो लियाकत तो एक हफ्ते से छुट्टी पे, तो कैसे जा रही हो तुम? बस या टैक्सी से। मेरा कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पास है। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बात है? ये तुम्हारा अपना घर है, तो फुरकान छोड़ देगा तुम्हें? नहीं, फुरकान भाई को क्या जहमत दूँ। मेरा कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है और फिर 3-4 दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। चंदा बेटा, गैरों वाली बातें मत किया करो। ये घर भी तुम्हारा अपना है, हम सब भी तुम्हारे अपने हैं, और ये भाई है तुम्हारा, और भाइयों को बहनों के काम में जहमत नहीं होती। क्यों फुरकान? जी भाई, आओ मैं ड्रॉप कर दूँ। अल्लाह हाफिज। फुरकान को पूरा यकीन हो गया है कि चंदा का चाल चलन ठीक नहीं है अम्मा। मैंने उसका ध्यान मुसलमान और चंदा पर लगा दिया। सुबह ऑफिस जाने से पहले कह रहे थे कि चंदा की शादी का बंदोबस्त जल्दी करना पड़ेगा। अरे छोड़ चंदा को, तू सलमान के बारे में सोच। अगर वो चंदा से भी ज्यादा तेज लड़की लाकर तेरे सीने पर बिठा दिया तो? अल्लाह ना करे। आबा, ये चंदा को भाभी बनाने का ख्याल कैसा रहेगा? क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि मैं भी तो कुंवारा बैठा हुआ हूँ ना, मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। क्या ये सारी जिंदगी जो है वो अपने देवरों के बारे में सोचती रहेंगी? ये पास बंद कर अपनी। अम्मा देखो, इसे सेहरा बांधने के ख्वाब देख रहा है। कमबख्त, कहाँ लेकर जाएगा अपनी दुल्हन को? तू तो डेरा डाल के यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे घर। तो आपा, चंदा पहले भी तो यहीं रह रही है ना, तो अगर बाद में भी रह लेगी तो कौन सा मसला है? और वैसे भी सोचो, अगर अम्मा कोई ऐसी लड़की आ गई जो तुम लोगों के लिए अजाब बन जाए, ये तो चंदा तो देखी भाली है ना भाई। अगर इससे शादी हो जाएगी तो अच्छा ही हो जाएगा ना। वाह 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 अम्मा, देखो इसे, अपने लाडले को देखो। चंद दिन हुए नहीं और इसने अच्छी तरह चंदा को देखभाल भी लिया। वाह 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 वाह। इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल ना गया। ये तो ऐसे कह रहा है कि इतना अरसा जेल में नहीं, लंदन रहकर आया हो। क्यों रे, कब से चल रहा है ये तेरा आंख मटक का? कहाँ अम्मा, वो तो मुझे घास भी नहीं डालती है। ये यकतरफा इश्क जो है ना, वो तो मेरी तरफ से ही चल रहा है। अरे चुप कर जा बेगैरत, चुप कर जा बेहया। बहन और माँ के सामने कैसी बातें कर रहा है? अपने इश्क का इकरार कर रहा है। देख रही है मलिका कैसे उस चमक छलों की हिमायत कर रहा है। तौबा तौबा, ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे उधर सलमान को पीछे लगाया हुआ, इधर मेरे बेटे को दीवाना बनाया हुआ, और उधर अमेरिका में उसका मंगेतर बैठा इंतजार कर रहा है। अरे वो लड़की यहाँ पढ़ने के लिए आई है या रंग रलियां मनाने के लिए? लो मियां, जी हम पालक ले आए, मटर पुलाव बनाना, हम आलू पालक चढ़ा देंगे। वैसे चुरैया बहन, ईमान से कहूँ, जब से तुम इस घर में आई हो इतनी रौनक हो गई है, ऐसी रौनक हो गई पूरे घर में। चंदा बिटिया इतनी प्यारी प्यारी बातें करती, मेरा तो दिल चाहता है कि वो यही रह जाए सारी जिंदगी के लिए। वैसे एक बात कहूँ, चंदा बिटिया की ना वो मुझे अमेरिका में मंगनी का सुन के ना हमारा दिल कुछ खुश नहीं हुआ ना। एक बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची पूछिए कि चंदा बिटिया और सलमान बाबा की जोड़ी तुम्हें अच्छी न लगी?
साथ साथ ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के लिए बने। बस रात मासी कैसी बातें करी आप, खुदा न खास्ता किसी ने सुन लिया तो खामखा में बदनामी होगी। अच्छा ही कह रही है सुरैया बहन, इस घर में तो दीवारों के भी कान हैं और वो मलका आ गया तौबा तौबा, उसके तो इतने बड़े कान है, हर बात सुन लेती है। मैंने खुद अपने कानों से सुना, किसी से फोन पर बात कर रही थी सलमान बाबा की शादी की, कह रही थी कि सलमान बाबा की शादी होगी तो उसकी दुल्हन को उसके साथ नहीं जाने दूंगी, यहीं रखूंगी अपने पास। तुम देख लो फिर से अच्छी लड़की लाएगी जो यतीम और मिस्कीन हो, जिसके मुंह में जबान ही ना उसके सामने खड़ी ना हो सके। लेकिन हमारे सलमान बाबा, अल्लाह की कसम, हीरा है वो बच्चा, हीरा। उसके लिए तो कोई खास ही लड़की होनी चाहिए, हमारी चंदा जैसी। अच्छा देखो कितनी फ्रेश पालक है। अब्बा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा हुआ बेटा, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए और खुद ही तुमने बात छेड़ दी। मैं तो खुद तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन भाई मौका ही नहीं मिल रहा था इतने दिन से। अब्बा क्या पूछना है आपने मुझसे? आखिर आपको भी कोई मौके की जरूरत थोड़ी है मुझसे बात करने के लिए। हाँ बेटा, जमाना बदल गया। अब फुरकान और नौमान की जवानी का वक्त जो था ना वो कुछ और था, लेकिन अब तुमसे या रिदा से या उमर से बात करते हुए थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। भाई मैं असल में तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करने वाला था। अब्बा वो बस। हाँ बोलो बेटा, तुम रुक क्यों गए? मैं भी यही कह रहा था कि जमाना बहुत बदल गया है। आप क्या कह रहे थे मेरी शादी के बारे में? हाँ बेटा, मैं अपने फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस छत के नीचे तीनों बहुओं को साथ साथ देखूं। अब मलिका बेटी कहती है कि मुझसे ज्यादा सलमान की पसंद के बारे में कोई नहीं जानता, और उसने जिम्मेदारी ले ली है तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढने की, और मैंने भी उसे इख्तियार सौंप दिया है। अब तुम ये बताओ कि बेटा तुम्हारी कोई पसंद वगैरह तो नहीं? क्या तुम्हें हमारे इस फैसले पे कोई एतराज तो नहीं? बेटा बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अब्बा मैं यही सोच रहा था कि मलका आप ही के चॉइस को मैं ट्रस्ट करता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। चलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता अपनी बात। थैंक यू बेटा, थैंक यू। शाबाश शाबाश बेटा। आपा आप मान जाओ ना आपा। और आपा देखो, तुम्हारे लिए ये काम कोई भी मुश्किल नहीं है। तुमने इतनी तलाक़ें करा दी है, इतने रिश्ते तोड़वाए। आपा ये तो इतनी सी मंगनी है, तोड़वा दो आपा। दिमाग खराब हो गया तेरा? चंदा से तेरी शादी कराऊं मैं? चंदा को अपनी भाभी बनाऊं? हरगिज नहीं। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। रात मासी की बेटी से तेरी शादी करा दूंगी, लेकिन इस चंदा से नहीं, हरगिज नहीं। आपा तुम क्यों उस छटाक भर की लड़की से डर रही हो जिसने तुम्हारी नींदें उड़ा के रखी हुई है? अरे तुम किसी से डरने वाली चीज हो क्या? अरे मैं क्यों डरूंगी उससे? चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं उसे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहती मैं। सारे घर की हमदर्दियां उन दोनों माँ बेटी के साथ हैं। कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इन दोनों से सारे घर वाले इस तरह बदगुमान हो जाए कि खुद ही इस घर से जाने का कह दे। मगर आपा एक बात याद रखना, तुम्हारी की हुई सारी तदबीरें उल्टी हो जाती है। कहीं अगर ये तदबीर भी उलट हो गई ना तो सोच लो क्या हो। चल चुप कर तू, हंस के जा रहे। आपा मान जाओ, आपा प्लीज कसम। हट यहाँ से, दफा हो। वैसे एक बात कहूँ, चंदा बिटिया की ना वो मुए अमेरिका में मंगनी का सुन के ना हमारा दिल कुछ खुश नहीं हुआ ना।
एक बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो सच्ची सच्ची, कि चंदा बिटिया और सलमान बाबा की जोड़ी तुम्हें अच्छी ना लगी? साथ साथ ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे के लिए बने। बस नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो